नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है वो एक राजा की है। बहुत ही अच्छे से अपना ये राज्य कर रहा है, जिसके मन में किसी के लिए भी पाप नहीं है और जितना हो सके वो दूसरों का दुख दर्द समझता है और बहुत ही अच्छे से अपना राज्य कर रहा है। ऐसा ही एक राजा था, वो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से राज्य कर रहा था और एक दिन उसको एक खबर मिली कि उनके क्षेत्र में बहुत एक प्रसिद्ध ऐसे ज्योतिष शास्त्री थे, तो वो उनके राज्य में आए थे। तो हर एक इंसान को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसे इंसान के पास जाकर पूछे कि हाँ भविष्य क्या होगा, या फिर किस तरह से हाथ दिखाए वगैरह, हाथ दिखाने पर क्या भविष्य होगा वगैरह, या फिर उनका आगे किस तरह से वो अपनी जीवन जिए, क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी जाता हूँ उनके पास और उनके दर्शन करता हूँ। ये जब उस ज्योतिषी के पास गए, तब उस ज्योतिषी ने राजा जी का जो हाथ था वो देखकर कहा कि 3 दिन के बाद तुम्हारी मौत होनी है। अब ये ज्योतिषी इतना बड़ा था या फिर इसका उतना नाम था कि ये अगर ऐसी बात किसी राजा को कही तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, लेकिन राजा को पता था कि खामखा इन पर गुस्सा निकल कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो सही ही होगा। राजा बहुत ही चिंता में आने लगे और वो एक इतने अच्छे भी इंसान थे, वो इतने भी उन्होंने यही नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान की मर्ज़ी। लेकिन उस ज्योतिषी ने यह कहा कि मुझे लगता है कि तुम शायद बच भी सकते हो। तो ज्योतिषी ने एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया और उस कागज़ पर लिख कर दिया और कहा कि ये जो शब्द है वो शायद तुम्हें बचा सकते हैं। ये बचाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तुम ये जो शब्द है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो राजा समझ गए इस बात को। राजा ने बहुत बड़े वैसे उस वक्त तो बैनर वगैरह नहीं थे, तो उस वक्त बहुत बड़े बड़े अक्षरों में वगैरह वो सारे राज्य में वो शब्द लिखवा दिए। और वो जो शब्द थे वो सारे नगर में सारे लोगों के घर पे, सारे लोगों के वगैरह सब पे लिख कर डाले, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से राजा की जान बच जाए। उस वक्त दौर ऐसा था दोस्तों कि जो उस राज्य का जो वज़ीर था उस राज्य का, वो राजा के खिलाफ़ उठने वाला था, वो राजा के खिलाफ़ बढ़ने वाला था और राजा को मारकर वो खुद राजा बनना चाहता था। तो ऐसा ये पीछे के पर्दे के पीछे ये चल रहा था, जिसको राजा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस वक्त क्या हुआ दोस्तों कि उस वज़ीर ने बराबर 3 दिन के बाद ही, ये जब वाक़या हुआ था जब ज्योतिषी का, उसके बाद 3 दिन के बाद ही राजा को मारने का पूरी तरह से प्लानिंग उसने कर दी थी। और राजा को बेचारे को कुछ भी नहीं पता कि मौत कैसे आने वाली है वगैरह। वज़ीर ने सारी चीज़ें प्लान की थी कि किस तरह से राजा को मारना है, किस तरह से सत्ता अपने हाथ में लेनी है। तो वज़ीर ने एकदम रात का समय था, तो वज़ीर ने प्लान किया था कि जब रात को राजा सोएगा तब उसके कमरे में जाना है और उसको मारना है और सारी सत्ता जो है हड़प लेनी है और ख़ुद राजा बनना है। तो उसको बहुत लोग तो सपोर्ट भी करने वाले थे। ये जो सारी चीज़ें होती है तो वो अकेले नहीं होती, तो उसने सारी चीज़ें कर ही दी थी। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, वो दिन आ टपका, वो रात आ गई कि जब ये सारी चीज़ें को करने वाले थे, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। उस दिन क्या हुआ, उस रात क्या हुआ दोस्तों, वो जो वज़ीर था वो तलवार लेकर, वो उसको भी इतना नहीं पता था, वो अपने ही मस्ती में था या फिर अपने ही धुन में था। वो तलवार लेकर राजा के कमरे में, राजा का जो बेड था वहाँ पर जा रहा है और उसकी नज़र उस अक्षर पर पड़ी। और जो अक्षर थे वो पढ़कर उस वज़ीर के दिमाग में क्या आया पता नहीं, वो वहाँ से चला गया और उसने राजा को नहीं मारा। अगले दिन रोज़ की तरह दरबार भर गया राजा का। तो वज़ीर ही पहले आए और उन्होंने राजा के पैर पड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो राजा जी। तो राजा जी आज थोड़े से अच्छे मूड में भी थे, थोड़े से वो खुश थे, क्योंकि 3 दिन के बाद मौत आनी थी, लेकिन तीसरा दिन कल ख़त्म हो गया। कल की रात उसकी आखिरी रात थी 3 दिन की, तो वो थोड़े से खुश थे। तो उन्होंने वज़ीर को कहा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, अब उसको लगा ही राजा को कि वज़ीर माफ़ी मांग रहा है, इसने कुछ तो बुरा किया हो, छोटी मोटी कुछ चीज़ें उसकी गलत हो गई होगी राज्य को लेकर। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तुम बोलो, तुम जाने दो, छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। राजा ने यह भी कहा कि तुमने क्या गलती की है, तुम मुझे ना भी कहे तो भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लेकिन वज़ीर अच्छा था, उसने कहा कि अच्छा था, वो सुधर गया था अब। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा जो पाप है वो अक्षम्य है, उसे क्षमा नहीं दी जा सकती। उसने ये कहा कि मैं आपको कल रात मारने आया था आपके कमरे में, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिसकर पढ़कर मैं वहाँ से फिर से तुरंत लौट गया। तब राजा को पता चला कि इसलिए उस ज्योतिषी ने वो शब्द लिख कर दिए थे। और राजा ने उस बड़े दिल से उस वज़ीर को माफ़ भी किया और कहा कि तुमने क्या सीखा उस शब्द से। वो शब्द क्या थे, आपको भी लगा होगा कि वो शब्द क्या थे। वो शब्द कुछ बड़ी बात नहीं थी दोस्तों, वो शब्द ये थे कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो फिर से तुम्हारा ही पीछा करेंगे। उस वज़ीर ने जब वो सारी चीज़ें पढ़ी तब उसको ये लगा कि आज मैं इस राजा को
मतलब मार रहा हूँ, बहुत ही उसके पीछे वार कर रहा हूँ। मतलब ये सामने से तो वार नहीं हुआ या फिर युद्ध में तो ये जीत नहीं हुई, लेकिन आज मैं इसके पीठ पीछे इसको मार रहा हूँ। कर मैं समझो ये सारी चीज़ें करके राजा भी बन गया, फिर भी क्या होगा? मेरा अकल वज़ीर या फिर मेरा कोई करीबी इंसान अगर मुझे मार दे तो मैं क्या करूँगा? और ये राजा ऐसा है जो खुद राजा बना है अपने काबिलियत की वजह से। मैं अगर कुछ अपनी काबिलियत से बनूँ राजा तो बात अलग है, लेकिन मैं किसी के पीठ पीछे अगर उसको फँसा कर राजा बनूँगा तो मेरा भी हाल वैसा ही होगा जैसे इस राजा ने, मतलब जैसे मैंने अपने जीवन में कर्म किए हैं वही मेरे पीठ पीछे होंगे। मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता हर वक्त मेरे वज़ीर को या फिर मेरे सेनापति को। कहीं न कहीं उनके भी मन में लालच आया राजा बनने का, तो फिर भी वो मुझे मार ही डालेंगे। तो ये अच्छा यही है कि मैं एक, कहते हैं ना कि अगर मैं कल राजा भी बना फिर भी मैं सर झुका कर जीऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को फँसा कर ये राजा का पद धारण किया है। लेकिन अगर मैं वज़ीर ही रहा, मैं एक राजा नहीं बना, फिर भी मैं सर उठा कर जी सकता हूँ कि मैंने प्रामाणिकता से अपना काम किया है और मरते दम तक मुझे मेरा सर नीचे जाए ऐसा मैंने किसी का भी मतलब बुरा नहीं किया। तो इस वजह से मेरी ज़िंदगी में मैं कम से कम अपने मन से तो मैं अपने नीचे गिर नहीं सकूँगा। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं वो सारी चीज़ें उसके सामने, आँखों के सामने आई दोस्तों, और इस वजह से उसने राजा को नहीं मारा। राजा को भी बहुत आत्मा प्रसन्नता हुई और उसने उसको गले लगाया और कहा कि मेरा अब तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कभी भी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करोगे और किसी को भी ऐसा नहीं फंसाओगे। देखो दोस्तों, ऐसी जो चीज़ें होती है वो हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वज़ीर जैसे, जो शायद बुरे होंगे, उनके भी मन में कहीं ना कहीं लालच या फिर लोभ आया होगा, लेकिन फिर भी वो बदले। ऐसा अच्छा इंसान वो नहीं है जो हमेशा ही अच्छा होता है। अच्छा इंसान वो है जो गलती अपनी सुधार कर आगे बढ़ता है। हम बहुत बार ऐसे वाक्य सुनते हैं कि कर्म का फल मिलता है या फिर जो भी बोओगे वो काटोगे, लेकिन फिर भी कभी कभी हम नहीं सुधरते या क्रोध लोभ में हम इतना फंस जाते हैं कि उससे बाहर हम नहीं निकल पाते, या फिर उसका जो एक ये कहता है ना, उसका जो फ्लो होता है उसको हम ठीक से नहीं काट पाते। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके अपने आप को संभालने की कोशिश करनी होगी, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, और जितना हो सके विचार करके हमारे कर्म करने होंगे, क्योंकि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं और वही सारी चीज़ें फिर से हमारे सामने आने वाली है दोस्तों। तो इस बात को हमें बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। तो यही कहानी मुझे आपको कहनी थी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।